हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने बच्चों एक्सरसाइज जो आपकी 1.4 थी उसको कंटिन्यू करते हैं। तो मैंने बताया था बच्चों आपको कि जो सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट मैंने करवा दिया था, और आई होप आपने इसके जो सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ पार्ट है इनको ट्राई कर लिया होगा। इसमें से मैं एक पार्ट आपको और करवा देता हूँ बच्चों। देखिए, मैं इसका सिक्स्थ पार्ट ले लेता हूँ। सिक्स्थ पार्ट में क्या है, ऑन आर माइनस -1 कि आर में से, रियल नंबर में से -1 को छोड़ दें, और ये आपका डिफाइन किया गया है जो ऑपरेशंस हैं बाइनरी ऑपरेशन कि ए स्टार बी इज इक्वल टू ए बी प्लस वन। किसको छोड़ दें बच्चों, रियल नंबर में से सिर्फ हमने किसको, -1 को छोड़ा है यहाँ पे। तो देखिए इसमें पार्ट में क्या हमें बताना है इसको कि कॉम्यूटेटिव और एसोसिएटिविटी चेक करनी है इसकी। तो इस पार्ट का देखिए इसमें क्या है कि अगर आप जब इसका सॉल्यूशन करते हैं तो आर आपका यहाँ क्या है बच्चों, तो मैं यहाँ पे जब इसको चेक करूँगा तो इसमें आपके पास क्या आता है, देखिए ए और बी की मल्टीप्लाई करनी है और इसमें क्या करना है बच्चों, +1 करना है। ए और बी की मल्टीप्लाई करके प्लस में क्या कर देना है, 1 कर देना है। तो ए बी यहाँ पे आपके पास क्या है, ए और बी यहाँ पे आपके पास कोई वैल्यू लेट कर लीजिए, देखते हैं। तो यहाँ जो बच्चों आपके पास ए स्टार बी है वो ए बी इंटू ए प्लस वन है, ए डिवाइड बाई बी प्लस वन है। क्या आपके पास यहाँ ए डिवाइड बाई बी प्लस वन है। तो सबसे पहले हम इसको क्या चेक करते हैं, कॉम्यूटेटिविटी चेक करते हैं इसकी। कि कॉम्यूटेटिव चेक करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए होना चाहिए बच्चों। तो ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए हम चेक करते हैं इसके अंदर। तो इसका मतलब है अगर ये फंक्शन आपका कॉम्यूटेटिव है तो इसकी कॉम्यूटेटिव चेक करना है। तो कंसीडर क्या करते हैं हम इसको, कंसीडर स्टार इज कॉम्यूटेटिव कि आपका जो स्टार है वो कॉम्यूटेटिव है, देन जो ए स्टार बी है वो इक्वल होगा बच्चों बी स्टार ए के। अगर आपका ये ऑपरेशन आपका कॉम्यूटेटिव है तो जो ए स्टार बी है वो किसके इक्वल होगा, बी स्टार ए के। ये हमने उसकी डेफिनेशन में किया था कॉम्यूटेटिव की। अब विच मीन्स अगर यहाँ देखा जाए, विच मीन्स अगर यहाँ देखा जाए तो ए स्टार बी क्या है हमारा, ए डिवाइड बाई बी प्लस वन है, वो इक्वल होना चाहिए। बी स्टार ए क्या होगा, तो इसको देखो बच्चों, बी स्टार ए लिखूं तो ए की पोजीशन पे बी हो जाएगा, बी की पोजीशन पे ए हो जाएगा। तो बी स्टार ए हो जाएगा बी डिवाइड बाई ए प्लस वन। ये दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। अगर ऐसा पॉसिबल है कि अगर ए डिवाइड बाई बी प्लस वन इज इक्वल टू बी डिवाइड बाई ए प्लस वन, ऐसा पॉसिबल है तो हम कहेंगे कि ये कॉम्यूटेटिव है। लेकिन ऐसा पॉसिबल बच्चों नहीं है, यहाँ ये आपका पॉसिबल ऐसा नहीं है। नहीं क्यों है, क्योंकि अगर मैं ए की वैल्यू 1 ले लूँ, बी की वैल्यू 2 ले लूँ, अगर आप एग्जाम्पल लेके भी करना चाहो तो कर सकते हो इसको। अगर ए की वैल्यू 1 पुट कर देते हो, बी की वैल्यू 2 पुट कर देते हो, तो 1 डिवाइड बाई 2 प्लस 1 1/3 आ जाएगा। बी की वैल्यू 2 है और ए की वैल्यू 1 है, तो ये आ जाएगा 2 डिवाइड बाई 2 1 आ जाएगा। तो इक्वल नहीं आएगा, ये चीज़ है, ये वैल्यू हमेशा आपकी इक्वल नहीं आएगी। नहीं आएगी तो आपके पास देखिए विच इज़ नॉट ट्रू, विच इज़ नॉट ट्रू, ये ट्रू नहीं है। क्योंकि अगर a डिवाइड बाई बी प्लस वन इज इक्वल टू बी डिवाइड बाई ए प्लस वन करते हो तो ये आपका ट्रू नहीं है। ट्रू नहीं है तो हम क्या कहेंगे, देयर फॉर स्टार इज, ये ट्रू नहीं है तो देयर फॉर स्टार इज नॉट अ कॉम्यूटेटिव। तो स्टार है वो आपका कॉम्यूटेटिव भी नहीं है। अगर ये इक्वल आ जाए तो हम कहेंगे कि ए स्टार बी इज इक्वल टू क्या होगा, बी स्टार ए होगा। लेकिन यहाँ स्टार है वो आपका कॉम्यूटेटिव नहीं होगा। उसके बाद एसोसिएटिव चेक करते हैं इसको। तो सेकंड स्टेप में क्या चेक करना है इसको, एसोसिएटिव। तो एसोसिएटिव चेक करने के लिए कंसीडर स्टार इज एसोसिएटिव
कि हमने कंसीडर कर लिया कि स्टार है आपका वो क्या है, एसोसिएटिव है। देन अगर स्टार एसोसिएटिव है तो देन आपके पास क्या होगा, ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू होगा ए स्टार बी स्टार सी होगा। इट मीन्स जो इसकी लेफ्ट हैंड साइड आएगी ए स्टार बी स्टार सी वो क्या आएगी, ए स्टार बी क्या है जो आपने ऑपरेशन यूज किया हुआ है, ए डिवाइड बाई बी प्लस 1, और फिर स्टार क्या है यहाँ पे सी है, फिर आपके पास क्या है जो सी है। उसके बाद देखिए अब अगर इनमें दोनों में फिर से ऑपरेशन सेम यूज करूं तो ये ए हो गया पूरा का पूरा और ये बी हो गया। तो इसी ऑपरेशन के अंदर ए की पोजीशन पे ये वैल्यू पुट करनी है और बी की पोजीशन पे सी पुट करना है इसी में। तो ए की पोजीशन पे मैंने क्या पुट कर दिया है, ए डिवाइड बाई बी प्लस 1 डिवाइड में बी की पोजीशन पे हो जाएगा सी प्लस 1 हो जाएगा। अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो आपके पास क्या वैल्यू आएगी, ये आपके पास आएगी बच्चों यहाँ पे बी एलसीएम आ जाएगा ऊपर, तो ये आ जाएगा ए प्लस बी डिवाइड में है सी प्लस 1। तो यहाँ से इसको सॉल्व करें तो आपके पास आ जाएगा ए प्लस बी, जब आप इसको सॉल्व करते हो तो ए प्लस बी, क्योंकि आपके पास वैल्यू थी सॉरी यहाँ पे ए की पोजीशन पे हमने ये यूज़ किया था ए डिवाइड बाई बी प्लस 1, सॉरी ये वो जो ए डिवाइड बाई बी प्लस 1 है न कि ए बी प्लस 1 है, सॉरी मैंने इसको ए बी प्लस 1 कर दिया। ये आपके पास वैल्यू है ए डिवाइड बाई बी प्लस 1 डिवाइड में ये है सी प्लस 1। अगर आप इसको सही करके लिखो तो ये आ जाएगा ए डिवाइड बाई बी प्लस 1 और 1 डिवाइड बाई हो जाएगा सी प्लस 1, क्योंकि ये वैल्यू क्या हो जाएगी चेंज हो जाएगी इसकी, 1 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा सी प्लस 1 हो जाएगा, क्योंकि डिवाइड में क्या है बी प्लस 1 था और बी प्लस 1 डिवाइड में था, तो इसका मतलब है बी कौन किसको यूज किया, सी को, तो सी प्लस 1, तो ये वैल्यू आ जाएगी ए डिवाइड बाई बी प्लस 1 एंड सी प्लस 1। इसी टाइप से आपके पास राइट हैंड साइड क्या आ जाएगी, राइट हैंड साइड जो बच्चों आएगी वो आएगी, राइट हैंड साइड में आपके पास है ए स्टार बी स्टार सी है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ए स्टार, जो इन दोनों में ऑपरेशन यूज करना है तो ये हो जाएगा बी, क्योंकि ए की पोजीशन पे बी और बी की पोजीशन पे सी, तो बी डिवाइड बाई सी प्लस 1 हो जाएगा। अब दोबारा इसमें ऑपरेशन यूज करेंगे तो ए के डिवाइड में कौन आ जाएगा बच्चों, बी प्लस 1 आ जाएगा। तो बी क्या है यहाँ पे, ये पूरी वैल्यू है, तो बी सी प्लस 1 डिवाइड में है प्लस में 1 है। जब इसको सॉल्व करोगे आपके पास, तो इसको सॉल्व करने पे आपके पास ये सी प्लस 1 ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा ए के साथ, और यहाँ पे एलसीएम बन के आपके पास क्या आ जाएगा, ये सी प्लस 1 इधर सी प्लस 1 के साथ क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो बी प्लस में सी प्लस 1 हो जाएगा। तो इस तरह से ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी। तो क्या ये आपके पास दोनों इक्वल आए हैं, ये इक्वल नहीं है वैल्यू बच्चों, दोनों इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो गया, दिस इम्प्लाइज लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है तो हम क्या कहेंगे, देयरफॉर स्टार इज नॉट एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन। तो ये आपका जो स्टार है वो बाइनरी एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। तो इस तरह से इनको चेक करना है आपको। कॉम्यूटेटिव बोले तो ए स्टार बी स्टार ए के इक्वल आना चाहिए, और एसोसिएटिव बोले तो आपके पास ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू होना चाहिए ए स्टार बी स्टार सी के। उसके बाद था थर्ड क्वेश्चन, आप इनके बाकी पार्ट चेक कर लेंगे। कंसीडर द बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट, तो आपके पास यहाँ पे एक सेट दे दिया है जिसको हम लेट कर लेते हैं ए सेट दे दिया आपको। सेट क्या दे दिया आप, जो आपके पास 1 2 3 4 एंड 5 डिफाइंड बाय, जो आपके पास बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन किया गया है वो क्या डिफाइन किया गया है, डिफाइंड बाय, जो ये बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड हुआ है, स्टार जो यहाँ पे स्टार इज डिफाइंड बाय, स्टार नहीं है बच्चों, इसको क्या लिया गया यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन को इस सिंबल से डिनोट किया गया, इसको डिफाइंड बाय ए बाइनरी ऑपरेशन बी इज इक्वल टू मिनिमम लेना है ए बी में से, ए बी में से क्या लेना है आपको
मिनिमम। तो इसको चेक करना है कि राइट द ऑपरेशन टेबल ऑफ द ऑपरेशन, इस ऑपरेशन की हमने ऑपरेशन टेबल लिखनी है। तो द ऑपरेशन टेबल क्या हो जाएगी इसकी, द ऑपरेशन टेबल ऑफ द ऑपरेशन क्या हो जाएगी, एज फॉलो। ये क्या आ जाएगी हमारी, ये देखिए अब मैं इसके ऑपरेशन टेबल बना रहा हूँ। तो हमेशा कभी भी ऑपरेशन टेबल बनानी हो तो ऑपरेशन टेबल बनानी सीख लीजिए बच्चों। अब यहाँ पे आपके पास देखिए कितने एलिमेंट हैं इस सेट के अंदर, 5 एलिमेंट हैं। कितने एलिमेंट हैं, 5। तो 5 कॉलम बना लीजिए आप, 1 2 3 4 एंड 5। 5 कॉलम आपके पास हो गए हैं। तो यहाँ पे आपके पास 1 2 3 4 एंड 5, ये देखिए आपके पास। अब यहाँ देखिए ये ऑपरेशन हो गया, और ये किस में लगाना है, 1 2 3 4 और 5 में। इधर भी किस में लगाना है, 1 2 3 4 एंड 5 में। पेयर लेने होते हैं बच्चों अपने को। अब यहाँ जो वैल्यू लेनी है ए और बी की, वो मिनिमम लेनी है ए बी में से। तो देखिए ये भी 1 है, ये भी 1 है। अगर मैं यहाँ एलिमेंट लिखूँगा तो 1 नहीं लिखूँगा, क्योंकि 1 और 1 एक दूसरे के इक्वल होते हैं, मिनिमम इनमें कोई होता नहीं है। फिर देखिए अब यहाँ वाला जो एलिमेंट लिखेंगे आप 1 और 2, 1 और 2 में मिनिमम कौन है बच्चों, 1 है, तो 1 आ जाएगा। 1 और 3 में मिनिमम कौन है, 1 आ जाएगा। 1 और 4 में मिनिमम कौन है, 1 आ जाएगा। 1 और 5 में मिनिमम कौन है, 1 आ जाएगा। तो ये ऑपरेशन हो गया आपका। और उसके बाद यहाँ चलते हैं, 2 और 1 में मिनिमम कौन है, 1 है। 2 2 में 2 ही आ जाएगा। 2 3 में मिनिमम 2 है। 2 4 में मिनिमम 2 है। 2 5 में मिनिमम भी 2 है। इसी टाइप से 3 1 में मिनिमम 1 है। 3 2 में मिनिमम 2 है, और 3 3 में मिनिमम 3 आ जाएगा। 3 4 में मिनिमम 3 आ जाएगा। 3 5 में मिनिमम 3 आ जाएगा। इसी टाइप से 4 1 में मिनिमम 1 है। 4 2 में 2 है। 4 3 में मिनिमम 3 है। 4 4 में 4 आ जाएगा। 4 5 में मिनिमम 4 आ जाएगा। उसके बाद आपके पास 5 1 में मिनिमम बच्चों 1 है। 5 2 में 2 है। 5 3 में 3 है। 5 4 में 4 और 5 5 में 5 आ जाएगा। तो ये आपके पास क्या बन गई, एक ऑपरेशन टेबल बन गई है। तो इस तरह से आपको ये ऑपरेशन टेबल बनानी थी। उसके बाद आते हैं फोर्थ में, कंसीडर ए बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन द सेट। उसी टाइप से दे रखा है अपने को। फिर इसको चेक करना है बच्चों को, ये कंप्यूट करना है 2 स्टार 3 स्टार 4, 2 स्टार 3 स्टार 4 कंप्यूट। फिर ये चेक करना क्या कॉम्यूटेटिव है। फिर अपने को फिर वैल्यू निकालनी है। तो आपके पास देखिए जब इसका सॉल्यूशन करेंगे, और इसकी टेबल भी गिवन है बच्चों आपके पास। तो देखिए इसकी टेबल मैं बना लेता हूँ पहले। इन्होंने टेबल बना के दे रखी है अपने को। इस टेबल में क्या है, 5 तक एलिमेंट लिए हैं, सेम टू सेम जैसे ऊपर लिए हमने। तो ये आ जाएगा, यहाँ पे ऑपरेशन है 1 2 3 4 एंड 5, और यहाँ भी बच्चों आ जाएगा 1 2 3 4 एंड 5। तो यहाँ जो एलिमेंट है वो आपके पास है 1 1 1 1 1। फिर आपके पास है बच्चों 1 2 1 2 1, और फिर आपके पास है 1 1 3 1 1। फिर आपके पास है 1 2 1 4 1, और फिर आपके पास है 1 1 1 5। ये आपके पास इसमें इस टेबल में आपको एलिमेंट दे रखे हैं। अब आपके पास क्या चेक करना है, यहाँ पे सेट आपके पास जो वैल्यू वो है 1 2 3 4। गिवन जो सेट आपके पास वो क्या है 1 2 3 4। अब हमें जो टेबल यहाँ दे रखी है, फर्स्ट पार्ट में क्या कंप्यूट करना है अपने को। फर्स्ट पार्ट में अपने को कंप्यूट करना है 2 स्टार 3 स्टार 4 एंड 2 स्टार 3 स्टार 4 कंप्यूट करना है। तो देखिए फ्रॉम टेबल से आपको सबसे पहले 2 स्टार 3 की वैल्यू क्या आएगी, देखिए 2 स्टार 3 2 स्टार 3 2 स्टार 3 कितना आ जाएगा, तो ये इधर से 2 और इधर से 3। 2 और 3 के सामने कौन सा एलिमेंट है बच्चों, 1 है।
तो 2 स्टार 3 कितना आ जाएगा आपके पास 1। इसी टाइप से एंड यहाँ 3 स्टार 4 देख लीजिए, 3 स्टार 4 तो 3 और 4, 3 और 4, 4 के सामने भी ये भी क्या है बच्चों 1 ही है, तो 3 स्टार 4 भी कितना आ गया आपका 1 आ गया। पहले एलिमेंट यहाँ से लेना है, दोबारा जो दूसरा एलिमेंट है वो इससे बिलोंग करेगा, फर्स्ट इससे, तो 3 और 4, 3 के सामने और 4 के सामने जो एलिमेंट है वो 1 आ रहा है अपना। इसी टाइप से अब नेक्स्ट में आपके पास क्या आ गया, देखिए क्या है नेक्स्ट में, आपने 2 स्टार 3 निकाल लिया, लेकिन हमें क्या फाइंड करना है 2 स्टार 3 स्टार 4 फाइंड करना है। तो 2 स्टार 3 कितना आया 1 आ गया, ये 1 आ गया, फिर उसके स्टार 4, तो 1 स्टार 4 कितना आ जाएगा 1 स्टार 4, तो 1 और 4 ये 1 ही आ जाएगा, 1 स्टार 4 कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो ये आपके पास वैल्यू आ गई इक्वल टू 1। एंड फिर आपके पास 2 स्टार 3 स्टार 4 चेक करना है, तो 2 स्टार 3 स्टार 4 कितना आया था 1 ही आया था, पीछे हमने फाइंड किया था, और 2 स्टार 1 कितना आ जाएगा 2 स्टार 1, तो ये 1 ही आ जाएगा। देखिए 2 और 1 का जो एलिमेंट है वो क्या बन रहा है बच्चों 1 ही बन रहा है। तो ये क्या इक्वल आ गए हैं, यस दीज आर इक्वल्स। दोनों की वैल्यू हमने क्या कर दी है फाइंड कर दिया। क्या कंप्यूट करना था अपने को, दोनों फाइंड करने थे, हमने दोनों फाइंड कर लिए हैं। इक्वल प्रूफ नहीं फाइंड करने थे, हमने फाइंड कर लिए, 1 1 आ जाएंगे दोनों। उसके बाद क्या ये कोम्यूटेटिव है, ये चेक करना है। चेक करने के लिए देखिए कोई भी वैल्यू उठा लीजिए, कंसीडर, मैंने क्या कंसीडर कर लिया बच्चों कि 2 स्टार 3 एक ऑपरेशन उठाया, वी हैव दिस इज इक्वल टू क्या है 2 स्टार 3, 2 स्टार 3 है वो 1 है, क्योंकि 2 स्टार 3 हमने क्या ऊपर भी फाइंड किया था 2 स्टार 3, 2 और 3 स्टार 1 के इक्वल है। और अगर 3 और 2 स्टार देखें, 3 और 2 स्टार तो वो भी 1 ही है, 3 और 2 स्टार वो भी कितना है 1 ही है। तो आप इसमें से ऐसा कोई पेयर फाइंड नहीं कर सकते, चाहे वो 3 स्टार 4 लेके देख लो, 3 स्टार 4, 3 स्टार 4 कितना आएगा 3 और 4 1 आएगा, और 4 स्टार 3 देखें तो 4 स्टार 3 वो भी कितना आएगा 1 आएगा। ऐसा कोई पेयर नहीं है, 3 स्टार 3 भी 1 है और 3 स्टार 3 वो तो सेम ही है बच्चों। उसके बाद ऐसा कोई पेयर आपके पास नहीं होगा जो इक्वल ना आए, ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए मिलेगा आपको। आप 1 स्टार 5 चेक कर लीजिए, 1 स्टार 5, 1 स्टार 5 1 है, और 5 स्टार 1, 5 स्टार 1 वो भी कितना है 1 ही है। इस तरह से आप कोई भी वैल्यू यहाँ पे चेक कर सकते हो, हमेशा क्या आएगी आपको इक्वल आएगी। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया 2 स्टार 3 और आपके पास एंड 3 स्टार 2, ये भी कितना है 1 ही है, दोनों इक्वल हैं। तो हम कहेंगे देयरफॉर फॉर एवरी ए स्टार बी फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू, इस ऑपरेशन से फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू जो सेट ए है, जो हमारे पास जो सेट कंसीडर किया था हमने 1 2 3 4, उस सेट का नाम ए ले लिया मैंने। आप उस सेट को कंसीडर कर लेना बच्चों, ए है वो हमारा सेट, उसमें से फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू ए स्टार बी इज इक्वल टू है बी स्टार ए। तो लास्ट में लिख देंगे देयरफॉर स्टार इज कोम्यूटेटिव। यहाँ स्टार क्या है आपका कोम्यूटेटिव है। अगर आप कोई भी वैल्यू ए बी की उस सेट से उठा रहे हो तो ए स्टार बी इज इक्वल टू मिलेगा बी स्टार ए, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल आपको लेके दिखा दिया है। और भी एग्जांपल आप ले सकते हो इसमें से। इसी तरह से थर्ड पार्ट आपने खुद कंप्यूट करना है कि आपका क्या आएगा इसका। फिफ्थ पार्ट भी आपने खुद ट्राई कर, फिफ्थ क्वेश्चन भी आपने खुद ट्राई करना है। सेट दे रखा है और जो आपके पास ऑपरेशन बनाया गया वो ए स्टार बी में क्या बनाया गया HCF ऑफ ए एंड बी। तो HCF आपको फाइंड करना आता होगा बच्चों। 1 1 का HCF 1 नहीं होता है, 1 2 का HCF 1 होता है, 1 3 का HCF 1 होता है, 1 4 का HCF 1 होता है। इस तरह से एक टेबल बना लीजिए ए सेट की, और फिर जो आपको वैल्यूज फाइंड करनी है इसमें क्या बताना है आपको। तो हम अपने को जो इसमें HCF ऑफ ए एंड बी इज द ऑपरेशन स्टार सेम एज द ऑपरेशन स्टार डिफाइन एक्स है। और इस तरह से फोर्थ क्वेश्चन के जो भी पार्ट हैं इसमें उनके आंसर देने हैं इसी टेबल के बेस पे। फिफ्थ क्वेश्चन में जो टेबल बनेगी उसके बेस पे जो फोर्थ क्वेश्चन के आंसर हैं वो आपने खुद देने हैं बच्चों। इसी तरह से सिक्स्थ में क्या है, स्टार बी बाइनरी ऑपरेशन ऑन एन नेचुरल नंबर में है गिवन बाय ए स्टार बी इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ ए बी। फाइंड
तो देखिए, तो अब इसमें हमारे पास नेचुरल नंबर में है ये, 6 में आपके पास किस में है ये, नेचुरल नंबर में। और यहाँ पे ऑपरेशन क्या दे रखा है, एलसीएम ऑफ ए एंड बी। तो हमें क्या क्या चीज़ें फाइंड करनी है यहाँ पे देख लीजिए, एलसीएम ऑफ ए एंड बी ये ऑपरेशन है। और यहाँ पे वेयर जो ए और बी है वो बिलोंग किससे कर रहे हैं, आपके नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं, क्योंकि बाइनरी ऑपरेशन है वो उन किस में है, ये नेचुरल नंबर में है। या फिर यहाँ लिख सकते हो वेयर स्टार बी द बाइनरी ऑपरेशन, स्टार बी द बाइनरी ऑपरेशन ऑन एन। जो स्टार है वो बाइनरी ऑपरेशन है एन नेचुरल नंबर का। तो फर्स्ट पार्ट में क्या है हमारा, फर्स्ट पार्ट में 5 स्टार 7 ये फाइंड करना। और यहाँ 5 हो गया, यहाँ 7 हो गया, तो एलसीएम ऑफ 5 एंड 7 इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों, एलसीएम ऑफ 5 एंड 7। 5 एंड 7 का एलसीएम कितना आएगा, 35 आएगा। तो हमने फाइंड कर लिया है कि इसका 35 आएगा। इसी तरह से 20 स्टार 16 निकालना है, आप एलसीएम निकाल लेना 20 और 16 का, जो आएगा 80 आ जाएगा बच्चों आंसर उसका। सेकंड में चेक करना है कि क्या यहाँ स्टार इज कॉम्यूटेटिव, क्या स्टार कॉम्यूटेटिव है, ए स्टार इज कॉम्यूटेटिव। तो देखिए स्टार कॉम्यूटेटिव, तो ए स्टार बी क्या है, एलसीएम ऑफ ए एंड बी। तो आपको भी पता है बच्चों, जो ए और बी का एलसीएम होगा वही एलसीएम बी और ए का भी आएगा, वही एलसीएम क्या आएगा, बी और ए का भी आएगा। तो अगर आप इसको लिख सकते हो कि ए स्टार बी इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ बी एंड ए है, तो दिस इंप्लाइज एलसीएम ऑफ बी एंड ए is also equal to LCM of A and B। जो A और B का जो है, B और A का LCM भी क्या इसके इक्वल होगा, A and B के इक्वल होगा। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर आप लिख सकते हो दिस इंप्लाइज B स्टार A इज इक्वल टू हो जाएगा LCM ऑफ B एंड A। तो ये आपके पास दोनों का LCM इक्वल ही होगा, दिस इंप्लाइज ए स्टार बी इज इक्वल टू हो जाएगा बी स्टार ए। तो क्या हो गया ये, देयरफॉर स्टार इज कोम्यूटेटिव। स्टार आपका क्या है यहाँ पे, कोम्यूटेटिव है, क्योंकि दोनों का एलसीएम सेम ही आएगा, ए और बी का और बी और ए का। इसी टाइप से आपके पास एसोसिएटिव चेक करना है, एसोसिएटिव चेक करना है तो थर्ड पार्ट में तो ए बी और आपने लेना है सी, 3 एलिमेंट चाहिए उसके लिए। वो बिलोंग किससे करेंगे, एन से बिलोंग करेंगे। तो ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए स्टार बी तो आ जाएगा एलसीएम ऑफ ए एंड बी स्टार सी। तो देखिए ये क्या बनेगा आपके पास, अगर मैं फिर से ऑपरेशन लगाऊं तो एलसीएम ऑफ ए बी एंड सी, तीनों का एलसीएम बन जाएगा एलसीएम ऑफ ए बी एंड सी। इसी टाइप से अगर मैं ए स्टार बी स्टार सी चेक करूं तो ए स्टार बी स्टार सी में पहले ऑपरेशन एलसीएम ऑफ बी एंड सी, फिर दोबारा से ऑपरेशन ए स्टार इनमें भी ऑपरेशन, तो एलसीएम ऑफ क्या बन जाएगा ये, ए बी एंड सी, ये तीनों का एलसीएम बन जाएगा। तो इस तरह से हम कहेंगे कि आपके पास दिस इंप्लाइज ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू हो गया ए स्टार बी स्टार सी। तो इस तरह से ये क्या हो गया आपका एसोसिएटिव हो गया। फिर इसका आइडेंटिटी भी फाइंड करना है, आइडेंटिटी फाइंड करना है। तो आइडेंटिटी अब यहाँ पे देखिए जो ऑपरेशन है वो एलसीएम है बच्चों ए स्टार बी, क्योंकि यहाँ पे जो आइडेंटिटी फाइंड करने के लिए मैंने बताया था आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए, अगर किसी भी एलिमेंट के साथ उसका आइडेंटिटी एलिमेंट में ऑपरेशन लोगे तो वो वही एलिमेंट आना चाहिए। तो हम क्या कहेंगे कि वो यहाँ जो एलिमेंट आएगा, जैसे कि आपके पास एडिशन के अंदर क्या था, मल्टीप्लिकेशन के अंदर क्या था, 1 लिया था आइडेंटिटी एलिमेंट, तो ए ही आता है। और एडिशन के अंदर 0 लिया था, a + 0 इज इक्वल टू ए ही आता है। तो आइडेंटिटी एलिमेंट वही एलिमेंट दोबारा आ जाए, तो वही एलिमेंट दोबारा आ जाए तो यहाँ पे जो आइडेंटिटी होगा, आइडेंटिटी ऑफ स्टार इस स्टार का इन एन, यहाँ पे वो इज इक्वल टू हो जाएगा 1। क्यों, बिकॉज ए स्टार जो 1 आएगा वो इज इक्वल टू क्या है, एलसीएम ऑफ
ए एंड वन, और ए और वन का एलसीएम आएगा वो ए ही आएगा बच्चों। ये क्या आ जाएगा यहाँ पे, ए ही आ जाएगा, क्योंकि दो एलिमेंट ऐसे, तो वन के साथ ये एलसीएम लोगे ना किसी भी नेचुरल नंबर का, तो वही नेचुरल नंबर आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। जैसे कि वन के साथ आप एलसीएम ले लेना, वन का, टू का, थ्री का, फोर का, फाइव का, तो वही एलिमेंट आ जाएगा। टू का लोगे तो टू आ जाएगा एलसीएम वन के साथ, थ्री का तो थ्री आ जाएगा, फोर तो फोर, फाइव तो फाइव, सिक्स तो सिक्स वन के साथ। अगर किसी और के साथ लोगे तो एलसीएम चेंज हो जाएंगे, लेकिन हमें वही एलिमेंट एलसीएम चाहिए, तो हम कहेंगे कि ए स्टार वन इज इक्वल टू ए आ गया। तो यहाँ आइडेंटिटी एलिमेंट कौन हो गया, वन हो गया आपका। यहाँ आइडेंटिटी एलिमेंट कौन सा हो गया, वन। उसके बाद इन्वर्टिबल ऑपरेशन, तो यहाँ जो फिफ्थ पार्ट में है वो क्या है, तो आइडेंटिटी एलिमेंट वन है, और उसके बाद मैंने क्या बताया था बच्चों इन्वर्टिबल में कि ए स्टार बी है वो किसके इक्वल आना चाहिए, ई के इक्वल आना चाहिए। तो यहाँ पे अगर आप इन्वर्टिबल चेक करो तो अगर आपके पास टू है तो वन बाई टू होना चाहिए, और वन है तो वन बाई वन होना चाहिए, तो वन आएगा, तभी तो वन आएगा ना आपके पास आइडेंटिटी एलिमेंट के इक्वल। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, वन आया, तो आइडेंटिटी एलिमेंट के इक्वल वैल्यू कब आएगी, ये दोनों एलिमेंट भी किससे बिलोंग करने चाहिए, नेचुरल नंबर से। लेकिन वन बाई टू तो नेचुरल नंबर होता नहीं है। अब मैं आपको यहाँ पे सिंपल सी पहले बात बता देता हूँ करना क्या। जैसे कि आपके पास ए स्टार बी आइडेंटिटी के लिए मैंने बताया था ए स्टार बी इज इक्वल टू ई आना चाहिए। ये आएगा कब, जब ए में ऑपरेशन लगाओ तो एलसीएम ऑफ ऑपरेशन क्या कह रहा है, एलसीएम ऑफ ए बी किसके इक्वल आना चाहिए, ई के। ई का आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, वन। तो ऐसे एलिमेंट बताइए आप जिनमें ऑपरेशन लगाएं और दोनों का एलिमेंट जो आपके पास एलसीएम है वो वन आ जाए। तो वन कब आएगा, अगर आप यहाँ पे ए वन लेते हो और बी की वैल्यू आपके पास टू लेते हो, तो वन और टू का एलसीएम तो टू आएगा। तो यहाँ बी जो आपके पास वैल्यू आएगी वो भी वन नहीं आएगी बच्चों, क्योंकि वन और वन का जो एलसीएम है वो वन आएगा। तो ई यहाँ पे वो इक्वल टू ई तभी आएगा जब ए वन लिया तो बी भी क्या होना चाहिए, आपका वन होना चाहिए। ए अगर चेंज किया टू तो बी आपने वन रखा, तो उन दोनों का एलसीएम टू आ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि ओनली जो यहाँ पे ओनली द एलिमेंट है आपका वन है, ओनली द एलिमेंट वन इन एन नेचुरल नंबर में इज इनवर्टिबल है। क्या है यहाँ पे, इनवर्टिबल फॉर द ऑपरेशन। ये इन्वर्टिबल है यहाँ पे ऑपरेशन स्टार के लिए, बिकॉज क्यों इन्वर्टिबल है वन, क्योंकि आप वन स्टार वन लेते हो तो ही किसके इक्वल आएगा, वन के इक्वल आएगा। मीन्स अगर मैं वन बाय वन लिख दूं यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वन बाय वन, वन भी नेचुरल नंबर है, ये दोनों नेचुरल नंबर से बिलोंग करनी चाहिए। तो वन स्टार वन ही आपके पास किसके इक्वल आएगा, वन के इक्वल आएगा। बाकी कोई वैल्यू ले लो वन के इक्वल नहीं आएगी, क्योंकि ऑपरेशन क्या बोलता है, ऑपरेशन बोलता है एलसीएम ऑफ इन दोनों का एलसीएम। एलसीएम वन और वन का ही वन आएगा, और वन ही यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो वन के इक्वल आना चाहिए। इसके बाद सेवंथ में आपने खुद चेक करना है, सेट दे रखा है स्टार बी एलसीएम ऑफ ए एंड बी है, बाइनरी ऑपरेशन, जस्टिफाई योर आंसर। आपने इसके आंसर जस्टिफाइड करने हैं, क्या क्या वैल्यू आपने फाइंड करनी है वो आप देख लेना। उसके बाद एट्थ में क्या, स्टार बी बाइनरी ऑपरेशन ऑन एन नेचुरल नंबर है, ए और बी क्या एचसीएफ दे दिया, एलसीएम नहीं है। स्टार कोम्यूटेटिव एसोसिएटिव ये आपने फिर चेक करने हैं। आइडेंटिटी एलिमेंट तो आप यहाँ भी इसको खुद फाइंड कीजिए। नाइन्थ में स्टार बी बाइनरी ऑपरेशन ऑन क्यू रैशनल नंबर में है एज फॉलो, ए स्टार बी इज इक्वल टू ए माइनस बी है। आपने चेक करना कि यह कोम्यूटेटिव है या एसोसिएटिव है या नहीं है, वो आप चेक कर लेना बच्चों। तो ये इसमें जो आपके पास 10th क्वेश्चन है, देखिए ये रैशनल नंबर में दे रखा है, ऊपर हमने इस टाइप के क्वेश्चन कर लिए हैं, तो आप इनको चेक कर लेना। उसके बाद फाइंड द विच ऑफ द ऑपरेशन विच गिवन सॉल्व हैज आइडेंटिटी, ये कौन सा ऑपरेशन है यहाँ पे। 10th में क्या है कि फॉर विच ऑपरेशन गिव अबो हैज आइडेंटिटी, आइडेंटिटी देगा, तो आई भी आइडेंटिटी है यहाँ पे कोई भी, तो कौन सा है वो आइडेंटिटी देगा आपको। आप इसमें चेक करके देखेंगे कि आपके पास यहाँ पे आइडेंटिटी कौन से में आएगी। उसके बाद देखिए अभी मैंने आइडेंटिटी चेक करनी आपको बता दी है, आप चेक करके देख लेना। 11th में क्या है, ए यहाँ पे आपके पास एक एलिमेंट जो आपके पास 11th देखिए क्वेश्चन 11th में आपके पास क्या है कि ए आपके पास है बच्चों एन
क्रॉस एन एंड जो स्टार बी दा क्या है यहाँ पे, स्टार बी स्टार इज ए बाइनरी ऑपरेशन। यहाँ पे स्टार क्या है आपका, एक बाइनरी ऑपरेशन है, बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन ऑन ए, और ये किस में डिफाइन किया गया है, ए में, डिफाइंड ऑन ए में। तो आपके पास क्या चेक करना है, ए बी स्टार सी डी। अब देखिए यहाँ पे क्या है, अब पेयर में उठाए गए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दिक्कत नहीं आएगी आपको। ए प्लस सी और सी प्लस बी प्लस डी, ये आपके पास है। और फिर आपके पास शो करना है स्टार इज कोम्यूटेटिव एसोसिएटिव, फाइंड द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ स्टार ऑन ए इफ एनी, अगर है तो देखिए ए स्टार बी, ए बी पेयर और सी डी पेयर का जो ऑपरेशन है वो इसके इक्वल है। तो इनको उल्टा करके देख लीजिए, सी डी पेयर और ए बी पेयर, स्टेप यही फॉलो करने हैं आपने। ए में कौन ऐड किया गया है, सी, तो सी में कौन ऐड हो जाएगा, ए, तो देखिए हो जाएगा सी प्लस ए। बी में कौन ऐड किया गया, डी, तो यहाँ डी में कौन ऐड हो जाएगा, बी, तो डी प्लस बी। ये तो इक्वल है एक तरह से, ये तो क्या है, दिस इज इक्वल टू ए प्लस सी या सी प्लस ए लिख दो, बी प्लस डी या डी प्लस बी लिख दो, एक ही बात है। तो ये तो इसके इक्वल आ गया, इन दोनों को चेंज करके देखा तो, क्योंकि ये पूरा समझ लो ए हो गया, अब इसको आपने पूरा लेट करना है, ए हो गया, और ये वैल्यू पूरी बी होगी, तो ए स्टार बी ये है, तो बी स्टार ए ये आ गया, तो ये दोनों तो इक्वल आ गए। तो इसका मतलब क्या हुआ, द ऑपरेशन स्टार इज कोम्यूटेटिव, ऑपरेशन स्टार क्या हो गया यहाँ पे आपका, कोम्यूटेटिव हो गया। उसके बाद अगेन आपको क्या चेक करना है, यहाँ पे एसोसिएटिविटी चेक करनी है। एसोसिएटिविटी चेक करनी है तो आपके पास एसोसिएटिविटी चेक करने के लिए ए स्टार जो ए बी पेयर है और स्टार आपके पास सी डी पेयर है। अब 3 पेयर लेने पड़ेंगे आपको, क्योंकि आप पेयर में एलिमेंट दे रखे हैं, तो 3 पेयर आप लीजिए। यहाँ पे ए स्टार बी ले लिया एक मैंने, एक तो ये, और जो तीसरा पेयर लिया है वो बच लिया ई एफ। पहले इन दोनों की जो ऑपरेशन लिखिए, ऑपरेशन के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो यहाँ जो हमने लिखा है वो क्या आया है, ए में सी ऐड हो जाएगा और बी में डी ऐड हो जाएगा, स्टार ई एफ। फिर से ऑपरेशन फॉलो करें, ए प्लस सी में ई ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा ए प्लस सी प्लस ई, और बी प्लस डी में एफ ऐड हो जाएगा, तो बी प्लस डी प्लस एफ। तो ये आया आपके पास। अब आप पहले इन दोनों में ऑपरेशन लगाइए। अब हम क्या लिखेंगे बच्चों, ए बी स्टार सी डी स्टार ई एफ, ये लगाएंगे। तो पहले ये आ जाएगा ए बी स्टार, सी में ई ऐड कर दीजिए और डी में एफ ऐड कर दीजिए। इसी टाइप से फिर ऑपरेशन फॉलो करेंगे, ए प्लस सी प्लस ई हो जाएगा और बी प्लस डी प्लस एफ हो जाएगा। तो ये भी इक्वल आ गए हैं, इक्वल आ गए हैं, तो हम क्या कहेंगे, द ऑपरेशन स्टार, यहाँ पे लास्ट में लिख देना दिस इंप्लाइज, ये दोनों वैल्यूज क्या आ गई, इक्वल आ गई, तो ऑपरेशन स्टार इज एसोसिएटिव। ऐसे लिख लेना बच्चों इसको, पहले आप इसके ऊपर लाइन दिस इज इक्वल टू दिस, दोनों वैल्यू इक्वल आ गई हैं, तो हम क्या कहेंगे, स्टार इज एसोसिएटिव। फिर आपके पास चेक करना है इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर, अगर इसके लिए है तो आइडेंटिटी एलिमेंट भी, तो लेट कर रहे हैं ई एफ बी द आइडेंटिटी फंक्शन कि ई एफ क्या है यहाँ पे, क्योंकि जो आइडेंटिटी एग्जिस्ट करेगी वो भी पेयर में एग्जिस्ट करेगी। देन अगर ये आइडेंटिटी है तो ए स्टार बी, ए बी स्टार ई एफ दोनों किसके इक्वल आएंगे, ए प्लस ई के और बी प्लस एफ के। ए प्लस ई हो जाएगा, बी प्लस क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। तो आइडेंटिटी फंक्शन के लिए क्या होता है जो, फॉर आइडेंटिटी फंक्शन ए इज इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस ई के होता है, और जो यहाँ पे ई होता है वो जो इन दोनों का जो ऑपरेशन होता है वो ए प्लस ई, वो ए किसके इक्वल होता है बच्चों, ए के इक्वल होता है, क्योंकि दोनों का आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है कि इसमें ई होता है वो एडिशन के लिए क्या होता है,
जीरो, तो क्योंकि यहाँ पे तो ऐड किए गए हैं ना, a प्लस ई और b प्लस एफ, ये ऐड किए गए हैं आपके पास, एंड जो b होता है एंड b इज इक्वल टू बी प्लस एफ होना चाहिए। तो ये a प्लस ई है तो आपके पास ये a आना चाहिए, और b प्लस एफ है वो आपके पास b आना चाहिए आइडेंटिटी के लिए। ये तो आप समझते हो ना बच्चों, क्योंकि देखिए अगर ये a प्लस ई आपके पास a आ जाए और b प्लस एफ आपके पास b आ जाए तो हम कहेंगे कि ये ए बी बन गया आपका, यही आ गया, क्योंकि ए स्टार ई है वो ए के इक्वल ही आना चाहिए आइडेंटिटी के लिए, ए स्टार ई है वो ए के इक्वल ही आना चाहिए। तो ई यहाँ पे क्या होना चाहिए आपका, ए के इक्वल कब आएगा, जब ई आपका जीरो होगा, और एफ ये बी के इक्वल कब आएगा, जब ये आपका पास क्या होगा, एफ जीरो होगा। तो दिस इंप्लाइज ई इज इक्वल टू क्या होगा, जीरो होगा, और ये भी दिस इंप्लाइज एफ इज इक्वल टू क्या होगा, जीरो होगा। तो पेयर में अगर हम बात करें तो ई जीरो और एफ जीरो हो तो ये a प्लस ई ए के इक्वल आएगा और b प्लस जीरो बी के इक्वल आएगा। तो ये ए बी चाहिए अपने को, क्योंकि अगर मैं इसको पूरा a लेट कर लूँ तो a स्टार और इसको पूरा e लेट कर लूँ तो a स्टार ई ए के इक्वल आना चाहिए। इसका मतलब जो ए बी स्टार ई एफ है वो ए बी के इक्वल आना चाहिए, ए बी के इक्वल आना चाहिए। तो ये ए बी के इक्वल कब आएगा, जब ई जीरो हो और क्या जीरो हो, एफ जीरो हो, तभी तो ये ए बी के इक्वल आएगा ना। तो आपके पास ए बी के इक्वल कब आएगा, जब ई जीरो हो और क्या जीरो हो, आपका एफ जीरो हो। तो एज द जीरो इज नॉट ए पार्ट ऑफ सेट ऑफ नेचुरल नंबर, क्या जीरो इसका कोई नेचुरल नंबर का पार्ट होता है, जीरो इज नॉट ए पार्ट ऑफ सेट ऑफ नेचुरल नंबर, क्योंकि जीरो कोई नेचुरल नंबर ही नहीं होता, नेचुरल नंबर। सो यहाँ पे जो आइडेंटिटी एलिमेंट है, सो आइडेंटिटी फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट, यहाँ पे कोई आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं करेगी, क्योंकि इनके अलावा तो कोई वैल्यू है ही नहीं, क्योंकि जीरो यहाँ पे नेचुरल नंबर नहीं होता। तो आप यहाँ पे या फिर डायरेक्ट लिख देना एज जीरो इज नॉट बिलोंग्स टू एन, जीरो है वो एन से बिलोंग नहीं करता, देयरफॉर आइडेंटिटी एलिमेंट डज नॉट एग्जिस्ट, आइडेंटिटी एलिमेंट डज नॉट एग्जिस्ट। इसी टाइप से आपके पास 12th में स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स चेक करना है तो आप चेक कर लेना इसको। उसके बाद 13 में कंसीडर किया हुआ है बाइनरी ऑपरेशन और नेचुरल नंबर में ए स्टार बी इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब, चूज द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर चूज करना है कि ए स्टार बी है वो ए क्यूब प्लस बी क्यूब के इक्वल है या नहीं है, ये आप चेक करना है, एसोसिएटिव कॉम्यूटेटिव वगैरह। तो इस तरह से आपकी जो एक्सरसाइज ये है वो कंप्लीट है बच्चों, इसको ट्राई कीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम है तो ग्रुप में मैसेज कर दीजिए। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।